अब से कुछ ही देर में कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर से पर्दा उठने वाला है, लेकिन असल में कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर जो कुछ भी चल रहा है उसमें धुआं ही धुआं नजर आएगा, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर दिख रही रस्साकसी से जब भी पर्दा उठेगा तो गांधी ही निकलेंगे। या तो कुर्सी पर बैठा गांधी या फिर पर्दे के पीछे से कुर्सी को नचाता हुआ गांधी। ठीक वैसे ही जैसे 2004 से 14 तक प्रधानमंत्री की कुर्सी नाचती रही। यही कारण है कि एक तरफ सूत्रों ने यह खबर उड़ाई कि सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अगले ही पल आधिकारिक तौर पर रणदीप सुरजेवाला ने आकर इसका खंडन कर दिया। वैसे यह कोई नई बात नहीं है। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब प्रियंका गांधी गैर गांधी अध्यक्ष वाले इंटरव्यू को लेकर चर्चा में थी, फिर सुरजेवाला ने इसे साल भर पुरानी बात कहकर इसकी हवा निकाल दी। क्या बिना इशारों के सुरजेवाला ने यह किया होगा? क्या बिना इशारों के ही सूत्रों ने इस्तीफे की खबर उड़ा दी होगी? आज कुछ ही देर में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक है। अप्रासंगिक हो चुकी कांग्रेस की इस बैठक को चर्चा में रखने के लिए पहले एक पत्र की बात सामने आई। पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं, जिसमें 5 पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कि इस पत्र में पार्टी में बड़े बदलावों की पैरोकारी की गई। इसके बाद सूत्रों के हवाले से दिन भर मीडिया गिरोह दावे करती रही, कभी सोनिया के इस्तीफे की तो कभी दलित को पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाने की। पर आधिकारिक रूप से जो नेता सामने आए उन्होंने या तो सोनिया के इस्तीफे का खंडन किया या फिर यह कहा कि यदि सोनिया नहीं चाहती तो राहुल गांधी को यह जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्र लिखने वालों से लेकर सार्वजनिक तौर पर बयान देने वाले ये वही कांग्रेसी है जो पिछले साल राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद उनसे इसे वापस लेने की चिरौरी कर रहे थे। मान मनोबल के बाद भी जब वे नहीं माने तो अध्यक्ष चुनने के नाम पर सोनिया गांधी के तौर पर अंतरिम अध्यक्ष चुन लिया गया, जबकि उस समय राहुल ने स्पष्ट शब्दों में परिवार के बाहर के किसी सदस्य को पार्टी का अध्यक्ष चुनने की पैरोकारी की थी, लेकिन पूरी पार्टी ने ही इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्पष्ट है कि कांग्रेस में किसी को गैर गांधी नहीं चाहिए, सबके निजी हित है और इसी से प्रेरित होकर वे सक्रिय होते हैं। मसलन मल्लिकार्जुन खड़गे का राज्यसभा में होना गुलाम नबी आजाद से लेकर आनंद शर्मा तक के हित प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि 23 नेताओं में आजाद का नाम भी है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तेजी से बदलती दुनिया में दिमाग की जड़ हो जाने और मुगालते में रहने से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। 2014 और 2019 के चुनावी सफाई ने कांग्रेस के दिमाग को ही जड़ नहीं किया, बल्कि जमीन पर भी उसका जड़ साफ हो चुका है। पर चूंकि कांग्रेसियों से बेहतर मुगालते में रहने की कला कोई नहीं जानता, नहीं तो समय समय पर पार्टी संगठन के नाम पर आपस में ही हुतुतु खेल कर वे जड़ की ओर लौट जाते हैं। तो आप इस पूरे घटनाक्रम का ढोंग तो समझ ही गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए अपना इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।